हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एवरेज, जो अब तक इससे पहले हमने 2 वीडियो देख चुके हैं, है ना। और उन 2 वीडियो में हमने देखा है कि किस प्रकार से औसत का मतलब होता है ना। औसत का मतलब क्या है कि अलग अलग लोगों से या अलग अलग राशियों को एक साथ मिला करके उसको फिर सब में बराबर बांट देना, ये हमने देखा था। ठीक है, तो अब उसी कड़ी में हम लोग आज आगे देख रहे हैं। आगे क्या देखते हैं कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने और भी देखा था। क्या देखा था कि किस प्रकार से प्राकृत संख्याएं जो है उनमें औसत निकाला जाता है। अगर सम संख्याएं हैं तो हम लोग औसत कैसे निकालेंगे, ये देखा था। अगर विषम संख्याएं हैं तो हम लोग औसत कैसे निकालेंगे, ये देखा था। अगर 1 से लेकर के संख्याएं n तक जा रही हो तो उनका औसत कैसे निकालते हैं, हमने ये भी देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई आपके पास में प्राकृत संख्याओं का समूह है, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का समूह है, तो उसमें अगर संख्याएं बढ़ती है तो औसत कितना बढ़ेगा। अगर एक संख्या बढ़ती है तो 0.5 से बढ़ता है, फिर एक संख्या कम होगी 0.5 से कम होगा। अगर आगे संख्याएं बढ़ेगी तो क्या होगा, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग थोड़ा अलग टाइप के या उससे थोड़ा से एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, उन क्वेश्चनों से थोड़ा से एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन के साथ में हम लोग थोड़ा सा उनके एग्जाम्पल और 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक है वो अच्छा कंप्लीट हो। देखो, एक बात ध्यान रखना कि अगर आपका बेसिक अच्छा है देन आप किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर जाओगे। अगर आपको बेसिक अच्छा नहीं है ना, और अगर आपको ट्रिक आती भी है तो ट्रिक एग्जाम में भूल जाओगे, है ना। सभी क्वेश्चनों के लिए ट्रिक आपको याद नहीं आने वाली। तो सबसे मेन जरूरी बात ये है कि आपको उनका बेसिक पता होना चाहिए। क्लियर है, तो हम लोग बेसिक के ऊपर ज़्यादा वर्क करेंगे ताकि वो अच्छे तरीके से आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। मैं हूं दिलीप गिरासिया। चलिए तो शुरू करें, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर पहला, किस प्रकार से एग्जाम्पल हमारे पास में है और हम लोग उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं इसको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले उसके पहले आपको बेसिक बताऊंगा ना। बेसिक हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेसिक देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है कि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 25। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर औसत क्या होगा, नया औसत कितना होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर किसी संख्या में 5 जोड़ेंगे तो नया औसत कितना हो जाएगा। सुनना ध्यान से, नया औसत हो जाएगा कितना आपका, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। क्लियर। अब आपके पास में सवाल क्या है, अब मैंने शॉर्टकट कर दिया तो बिल्कुल इसका आंसर 25 आ जाएगा। अब आपके सवाल दिमाग में ये सवाल आएगा, 25 कैसे हो गया, आएगा ना, बस तो आएगा। अगर ये आता है तो बहुत अच्छी सोच है, अगर नहीं आता तो फिर आना जरूरी। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा 25 कैसे आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं 10 संख्याएं कौन सी है, मान लो x1 प्लस x2 प्लस में x3, है ना। ऐसे से जा रही है, कहाँ तक जा रही है आपके पास में, x10 तक। 10 संख्याओं का मतलब क्या, 10 संख्या, इन 10 संख्याओं का औसत यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी, 10 है तो 10, इनका औसत कितना आपके पास में, 20। क्लियर है, बात समझ में आता है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में यानी कि हर एक संख्या में जितनी भी संख्या उन सभी में किसका गुणा कर रहे हैं, 5, सॉरी किसका, कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 5 जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि x1 में 5 जोड़ा, फिर प्लस में आपके पास में यहाँ से x2 में भी आपने क्या जोड़ा, 5 जोड़ा है, फिर x3 में भी आपने 5 जोड़ा है। ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक, x10 में भी आप लोग क्या करोगे, 5 जोड़ोगे। ठीक है, उस कंडीशन पे इनका औसत क्या होगा ये आपको चेक करना है। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि भाई x1 प्लस 5, x2 प्लस 5, 5 5 सब में जा रहा है, कहाँ तक आपके पास में 10 पद तो 5 जोड़ रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसा कि x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में, इस टाइप से लिखते हुए x10 प्लस में 5, 1 2 3, फिर आगे बीच में संख्या आती जाएगी। तो इस तरह से कितने 5 हो जाएंगे हमारे पास में, 10 5 हो जाएंगे। कितने 5 होंगे, 10 5 होंगे, यानी कि 5 इंटू 10 बटे में कितना, 10 है। यानी कि इस 10 का भाग, इस वाले 10 का भाग इन
वाली संख्याओं में भी है और इस 10 का भाग इन वाली संख्याओं में भी है, उस कंडीशन पे आपके पास में जो आएगा वो ये आ जाएगा x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में x4 अप टू x10 बटे में आपके पास में कितना 10 प्लस में ये अपने आप में गलत संख्या है 5 इंटू 10 बटे इस 10 का इनमें भाग और इस 10 का इनमें भाग बटे 10, तो 10 से 10 आपने काट दिया और इस वाले पूरे का मतलब क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी कि ये वाला है, ये वाले आपके पास समीकरण एक थी, इसका मतलब यही तो हुआ। तो आप पूरे को उठा करके यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 20 प्लस में ये तो कट गया तो कितना हो गया 5, यानी कि आंसर कितना 25। क्लियर है, यही मैंने बोला था इसका आंसर 25 आएगा। ठीक है, तो मैंने कोई जादू नहीं किया है, यहाँ बात समझना कि अगर कितनी भी संख्याएं हो, प्राकृत संख्याएं हैं, अगर हर एक संख्या में 5 बढ़ता है तो उसके औसत में भी कितना बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा, बस यही कंसेप्ट है। एक्चुअल में यही तो हुआ ना भाई, 5 बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका औसत पहले कितना था 20 था, कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। ठीक है, मतलब 5 हर एक संख्या में जोड़ा तो 5 क्या हो जाएगा, औसत भी 5 बढ़ जाएगा, औसत में 5 बढ़ेगा, हर एक संख्या में बढ़ेगा तो औसत में भी 5 बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान में रहेगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। क्या आप लोग इस टाइप से बाकी क्वेश्चन कर सकते हो क्या? चलिए मैं चेक करता हूँ। ठीक है, आप लोग अपने आप को जांच करके देख लें कि अगर आपसे ये कह गया कि 15 संख्याओं का औसत जो है वो 35 है, समझ लो 15 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है 35 है, तो प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर नया औसत क्या हो जाएगा? प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? हमने क्या पढ़ा है, पहले क्या पढ़ा है कि भाई 20 था औसत, तो हर एक संख्या में कितना जोड़ा 5 जोड़ा, तो नया औसत क्या हो गया 25। कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत जो है वो 35 से हर एक संख्या में हमने 15 जोड़ा, तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो 35 प्लस में 15। कंसेप्ट यही है ना पूरा, तो यहाँ से कितना हो गया आपके पास में 50। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में क्या हो जाएगा सेकंड। क्या हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो इसको, और भी यहाँ पर भी देख ले आप लोग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि मान लो अगर आपके पास में 50 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं 50, और उनका औसत जो है वो 120 है। 50 संख्याएं हैं, उनका औसत 120 है। प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ने पर नया औसत क्या हो जाएगा, यानी कि 120 प्लस में हमने क्या किया है 30 जोड़ा है, तो नया औसत कितना हो गया आपके पास में 150। क्लियर है बात, यानी कि एक कंक्लूजन यहां से निकल के आ रहा है कि औसत अगर प्राकृत संख्याओं का औसत अगर आपको दिया गया है ना, प्राकृत संख्याओं में क्रमागत प्राकृत संख्या में आपको औसत दिया गया है, तो जितना जुड़ेगा उतना के उतना औसत में भी जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर जुड़ता है तो जुड़ेगा, ठीक है, और अगर जितना घटता है उतना घटेगा भी से। ये बात यहां से क्लियर हो रही, अगर जुड़ता है तो जुड़ेगा, है ना, मतलब औसत बढ़ रहा है तो औसत वहां पर भी बढ़ जाएगा, अगर घट रहा है तो वहां पर भी घट जाएगा। अगर गुणा हो रहा है, हाँ अगर गुणा हो रहा है तो वहां पर भी गुणा हो जाएगा, और अगर भाग हो रहा है तो वहां पर भाग भी हो जाएगा। यानी कि जहां जोड़ होगी वहां जोड़ करना है, जहां घटाव होगा वहां पर आपको घटाव करना है, जहां गुणा होगा वहां पर आपको गुणा करना हो, जहां भाग होगा वहां पर आपको क्या करना है भाग करना है। क्लियर है बात? चलिए हम लोग देखिए आगे क्वेश्चन और। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में कि अपने हम पीछे वाले हमने जो क्वेश्चन में देखा था कि इनका बेसिक समझा था कि हर एक संख्या में अगर आपके पास औसत दिया गया और हर एक संख्या में कोई संख्या जुड़ती है तो जुड़ेगा, घटती है तो घटेगा। ठीक है, उसी के ऊपर हमने एक और क्वेश्चन लिया था कि हमको और क्लियरली समझ में आ जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 का औसत जो है वो कितना, औसत 14 है, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? अब आपको ऐसा नहीं कि इन सब में 5 जोड़ा और औसत निकल, ऐसा नहीं है। क्या करना है भाई, इनका औसत कितना है 14 है, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं भाई, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं 5, तो औसत में भी कितना बढ़ जाएगा 14 प्लस 5। क्लियर है? अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो पिछले थोड़ा सा पॉज करके भी जाकर हम लोग देख सकते हो। ठीक है,
3 घटाने पर तो औसत क्या हो जाएगा, 3 घटाने पर औसत क्या हो जाएगा, तो 14 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा आपके पास में औसत 11। 5 का गुणा करने पर तो 14 इंटू 5 तो औसत नया औसत कितना हो जाएगा 70, और 2 से भाग करने पर तो 14/2 यानी कि आपके पास में कितना हो गया 7। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपके पास में जो भी संख्याएं देती जितना बढ़ेगा उतना बढ़ जाएगा, जितना घटेगा उतना घट जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल भी समझ में आ चुका होगा और कहीं प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे इसमें एडवांस लेवल पे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन और हो सकते हैं। ठीक है, लिख लो उसको। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है। पहले 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है 20 है। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में k का गुणा करें, यानी हर एक संख्या में हमको किसका गुणा करना है, k का गुणा करना है। तो औसत जो है वो 240 हो जाता है। तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा ये हमें पता करना है। बात समझ में आ रही है, यानी कि एक से आपके पास में कितनी, जरूरी नहीं कि एक से, कुछ भी और भी हो सकती है प्राकृत संख्या जिनका औसत कितना है 20। ठीक है, अब हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये देखा था कि अगर आपके पास में जितनी भी संख्याएं हो उनका औसत कुछ दिया गया है, तो औसत में अगर आपके पास में किसी संख्या को गुणा करते हैं, संख्याओं में किसी संख्या को गुणा करेंगे तो औसत में भी उतना बढ़ जाएगा। ये कह रहा है कि भाई प्रत्येक संख्या में अगर k का गुणा करेंगे तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा, k गुना बढ़ जाएगा। यानी कि पहले का जो औसत था 20 इंटू औसत में भी आपका k का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो किसके बराबर है भाई, नया औसत कितना हो जाएगा, k का गुणा करने के बाद में, k का गुणा करने के बाद में औसत कितना हो रहा है 240 हो रहा है ना, क्योंकि पुराना औसत में k का गुणा किया ना, मतलब संख्याओं में k का गुणा किया, इसका मतलब क्या है, औसत में भी आपने k का गुणा किया है। तो k का गुणा करने के बाद में जो औसत आ रहा है वो 240 आ रहा है। तो k का मतलब क्या हुआ, तो 240 बटे में ये 20 इधर चला गया तो आपके पास में कट गया, यहाँ से कितना हो गया आपके पास में 12। कितना हो गया 12। पास में आ गए। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को चयन करते हैं कि प्रथम देखना, अब आगे देखना ध्यान से कि प्रथम हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से लिखते हैं कि प्रथम 40 संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का औसत जो है वो आपके पास में कितना हो रहा है 80। मान लो 40 को 180 कर लो। ठीक है, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत 180 है। प्रत्येक संख्या में k का गुणा करें तो औसत जो है आपके पास में 540 हो जाता है। कितना होता है 540 हो जाता है। तो k का मान ज्ञात करो। 40 प्राकृत संख्याओं का औसत, क्वेश्चन समझ रहा है कि 40 प्राकृत संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है 180। 40 प्राकृत संख्या औसत कितना है 180। प्रत्येक संख्या में मतलब जितनी 40 संख्या उन सभी 40 संख्याओं में आपको k का गुणा करना है। ठीक है, तो k का गुणा आपने किया है तो तब जाकर के औसत कितना हो रहा है 540। संख्याएं नहीं बढ़ रही, सिर्फ उसमें गुणा हो रहा है संख्याओं में, तो उनके मान में वैल्यू, मतलब उनके मान में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। क्लियर है बात, तो हम लोग यही चीज समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अब आपके पास में क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व होगा देखना ध्यान से कि क्या कह रहा है कि पहले कितना था आपके पास में 40 संख्या थी, उनको 180 था, यानी कि 180 था, उसमें आपने k का गुणा किया। ठीक है, तो k का गुणा किया है तो औसत कितना हो गया नया 540 हो गया। k का गुणा करने के बाद में औसत जो है वो 540 हो गया ना, तो k का मान कितना हो गया बताओ, तो 540 बटे 180 यानी कि 3 आ गया। k का मान कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है यहाँ पर। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी भाई किसी का अगर गुणा करते हैं तो उतना गुना वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो चले हम लोग आगे। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है समझना इसको कि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्या कितनी है 10 प्राकृत संख्याओं का औसत जो है वो कितना है 20 से प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा करने के बाद 5 जोड़ने पर नया औसत क्या हो। प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा करो और उसके बाद में 5 जोड़ो तो नया औसत क्या हो सकता है जल्दी, बिल्कुल छोटे बच्चों का क्वेश्चन। कैसे देखो ध्यान से, प्रत्येक संख्या में क्या कह रहा है
5 का गुणा करने पर, प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा, यानी कि औसत जो आ रहा है उसमें, औसत जो आया है उसमें आप लोग क्या करो, 5 का गुणा करो और बाद में क्या करो, 5 जोड़, कितना, 100 और 105। तो ये आपका आंसर है। हाँ, ये आपका आंसर है। लेकिन अगर किसी को लग रहा हो कि कैसे कैसे आंसर आ गया 105, हम लोग कैसे मान ले, हम लोग कैसे मान ले, सबूत दो कोई। अगर ऐसा मन में है तो चलिए देख लेते हैं, सबूत दे देते हैं आपको। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कितनी 10 संख्याएं हैं। तो पहली संख्या मान लेते हैं आपको 101 प्लस में x2 प्लस में x3, इस टाइप से अगर जाते हैं हम लोग तो कितना हो गया आपके पास में x10 तक। ठीक है, अगर इन 10 संख्याओं को जोड़ते हैं और उनका 10 संख्याओं को भाग लगाएंगे तो औसत कितना आ रहा है आपके पास में, 20 आ रहा है। कितना आ रहा है औसत, 20 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा करने के बाद 5 जोड़ने पर, है ना, कि 5 का गुणा तब 5 जोड़ने पर, यानी कि x1 में 5 का गुणा करो और 5 जोड़, बात क्लियर है। प्लस में x2 में 5 का गुणा करो, x2 में 5 का गुणा करो और 5 जोड़ लो। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे हम लोग आगे। तो x10 में भी 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, छोटा सा लिखता हूँ मैं, x10 में 5 का गुणा करके क्या करें, 5 जोड़ लेते हैं। संख्याएं तो कितनी रहेगी, पूरी पूरी संख्याएं तब भी 10 ही होंगी। अब इनका औसत आपको निकालना है, इनका औसत क्या करना है आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करें, इनमें कॉमन, अब कॉमन निकालेंगे कैसे, ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो इन 5 को सबसे अलग कर लो। ठीक है, इन 5 यानी ये जो प्लस में 5 बचेगा, हमारे पास में क्या रह जाएगा, x1 इंटू 5 प्लस में x2 इंटू 5 प्लस में से बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x10 इंटू 5, x10 इंटू 5 प्लस में, अब ये 5 1 2 3 4 5 6 अब तो कहाँ तक, 10 तक है। इसका मतलब 10 5 यानी कि 5 इंटू 10 जो है वो सबसे एंड में रख दिया। और इसमें भाग जो है वो किसका जाएगा, आपका 10 का जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पर? तो अब हम लोग आगे देखें तो क्या हो सकता है, देखो 5 ये 5 ये 5 ये सब में 5 है, तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ क्या, x1 प्लस में x2 प्लस में x3, है ना, x3 यहाँ पर आ जाएगा। इस टाइप से बढ़ते हुए जाऊँ तो x10, और इसमें जो है वो 5 का गुणा है और उसमें भी 10 का नीचे भाग जाएगा। और इस वाले को हम लोग अलग अलग कर लें तो 5 इंटू 10 बट्टे इसमें भी 10 का भाग कर लें ताकि दोनों में अलग हो जाए। और अभी आपने देखा है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 संख्याओं का औसत 20 से, यानी कि x1 से लेकर के x10 तक, तो औसत जो है वो 20 है। इसका मतलब इस वाले पूरे भाग का औसत तो आपने लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, 20। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हो, 20, इसकी जगह ये 5 है तो इंटू 5 प्लस में इस 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया आपके पास में, 5 आ गया। ठीक है, और यही बात हमने बोली थी, यहाँ पर आंसर कितना आएगा आपका, 105 आएगा। कितना आएगा, 105 आएगा। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है ना, एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सब चीजें आपको क्या आ जाए, अच्छे समझ में आता है कि एक्चुअल में इसमें करना है। अगर मैं डायरेक्ट यही बताता भाई आपको ये ध्यान में रखना है, तो आप कितना रट के रखोगे, कितना रट के रखोगे, याद नहीं रहना है ना। तो ठीक है, तो मैं इसलिए बेसिक चीजें बताई कि भाई एक्चुअल में इसमें सब प्रोसेस होने के बाद में ये चीज आ रही है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि भाई जब भी ऐसा कहे कि औसत में प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा करने के बाद में 5 जोड़ते हैं, कि 20 जो औसत दिया हुआ उसमें 5 का गुणा कर लो और 5 जोड़ लो, 5 का गुणा कर लो और 5 जोड़ लो। जो बोल रहा है वो कर दो, जो बोल रहा वही तो करना है हमको। हमको इसके नंबर थोड़ी ना देगा वो, तो इसके लिए और आपके लिए 30 से 40 सेकंड मिलेंगे, वैसे 3-4 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है बात? ओके, चले हम लोग इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ना। चलिए, तो अब आपके पास में क्वेश्चन थोड़ा उसी टाइप का है जो हमने पिछली बार में देखा था। पिछली बार में क्या देखा था कि किस टाइप का क्वेश्चन देखा है, देखा ध्यान से, कि 20 संख्याओं का औसत 30 है ना। पहले भी इस टाइप से था, पहले आपको क्या करना पड़ा था,
गुणा करना था और बाद में आपको जोड़ना था। यहाँ क्या कहा क्वेश्चन में, 20 संख्याओं का औसत जो है वो 30 से सभी में कितना जोड़ना है, सभी में 15 बढ़ा दिया जाए और उसके बाद में 20 से गुणा करें तो नया औसत क्या है। आपको मैंने एक बात बोली, क्या बोली है कि आपको क्या करना है कि जो कहे उसको करना है, जो कहे वही करना है। क्वेश्चन ही जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई 20 का औसत 30 है और सब में क्या कह रहा है, उसके बाद में 15 बढ़ा दिया जाए, यानी कि 30 तो था, उसके बाद में आपको 15 बढ़ाना है और उसके बाद में क्या करना है, 20 का गुणा कर दो। 30 था, 15 बढ़ाना है, उसके बाद में गुणा किसका करना है, 20 का, यानी कि कुल मिलाकर के आपके पास में हो जाएगा कितना, ये 45 इंटू 20, इट मीन्स कितना हो गया, ये 900। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। क्लियर है बात, है ना। कुछ भी नहीं करना। अगर आपसे कहे कि भाई पहले घटाना है तो घटा करके फिर भाग लगाना तो भाग लगा दो, जोड़ना है तो जोड़ दो, जो कुछ भी कहे उसके अकॉर्डिंग आपको कर देना। बेसिक वही है जो सबसे पहले होता है, बेसिक में कोई चेंजेस नहीं है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे। ओके, चलो तो फिर हम लोग आगे चले। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब उसी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल और बढ़ा। अब तक हमने क्या देखा कि भाई जो आपके पास में प्राकृत संख्या है या जो भी संख्या दी गई थी उन सभी में किसी न किसी संख्या में गुणा हो रहा था, कोई ना कोई संख्या जोड़ रही थी या कोई ना कोई संख्या घट रही थी या किसी का भाग हो रहा था, है ना। लेकिन अब जो है वो किसी एक संख्या में कुछ बढ़ेगा या हो सकता है 2-3 संख्या में कुछ बढ़े कुछ घटे या कुछ का गुणा हो, ये सब चीजें, यानी किसी एक पर्टिकुलर संख्या के ऊपर बात करें। ठीक है, तो उस कंडीशन पे आपके पास में औसत किस तरह से निकलेगा, ये हमें देखना। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मान लो हम लोग देखते हैं कि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। किसी एक संख्या में 150 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि आपसे ये कहा है कि भाई संख्याएं कितनी आपके पास में 10 है। कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है, 50 है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 10 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है, 50 है। बात क्लियर है। अब कह रहा है कि किसी एक संख्या में 150 जोड़ दें, किसी एक संख्या में 150 जोड़ दें तो नया औसत क्या है, नया औसत क्या है, ये पूछा है। यानी कि क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में समझो कि भाई 10 लोग हैं। कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। बस में 10 लोग हैं और हर एक इंसान को 50-50 रुपये मिल रहे हैं। 10 लोग हैं और हर इंसान को 50-50 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि किसी एक संख्या में 150 जोड़ दिया जाए। अब मतलब ये कि 10 लोग जनरली हॉस्टल में जो रहते हैं ना लड़के, या कहीं रूम पे रहते हैं, है ना, सिटियों में जब तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। भाई 10 जनों के पास में भाई 50-50 रुपये लगभग एवरेज में सबके पास पड़े थे। अब क्या हुआ कि किसी के घर से, ये समझो किसी के घर से भाई 150 रुपये आ गए, किसी के घर से 150 रुपये आ गए, सारे लोग खुश हो गए, 10 के 10 खुश है, भाई 150 रुपये आए। तब पर बात ये है कि एक एक जने को मिलने वाला कितना है, 10 लोग हैं और घर से आए हैं 150, तो एक एक हिस्से के मतलब एक एक के हिस्से में कितना पड़ने वाला, 150 का नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 150 रुपये का बंटवारा होगा। कितने लोगों में, कितने लोगों में 150 का बंटवारा होगा, 10 लोगों में। क्यों, क्योंकि 10 लोग थे। तो उस 150 का किसी एक संख्या में कितना बड़ा है आपके पास में, 150 बड़ा है। और कितने लोगों में बड़ा है, कितने संख्या में, 10 में। जब 10 लोगों में 150 बांटने हैं तो एक एक को अब कितना मिलने वाला है, 15। पहले से कितना मिल रहा था, 50 मिल रहा था, और नया कितना हो गया, 15 और हो गया। एवरेज कितना हो गया नया, 10 + 15 तो कितना हो जाएगा, 50 और 15 आपके पास में हो जाएगा 60 और
65। तो नया औसत क्या हो गया? 65 हो गया। बात समझ में आई? यानी कि अब एक संख्या में बढ़ता है या घटता है तो सब में, अगर घटता है तो सबके लिए जो है वो सब में बंटवारे से घटेगा, अगर बढ़ता है तो सब में बंटवारे से। यानी कि ये है कि दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे ना, ये तो जिएंगे सब साथ में और मरेंगे तो सबके साथ में, ये वाली कंडीशन के साथ में हो रही है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इनके ऊपर और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब हम जो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये देखना, क्या कह रहा है कि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? औसत 40 है, तथा पहली संख्या में 40, दूसरी में 50 और तीसरी संख्या में 60 जोड़ते हैं। कितना? 40, 50 और 60 जोड़ते हैं। तो नया औसत कितना होना? यानी कि पुराना औसत कितना आपके पास में? पुराना औसत ही 40 तो है। अब देखो कहीं घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास में जब 10 लोग थे तो आपको हर एक इंसान को देने के लिए 40-40 रुपये थे। ठीक है, हर एक इंसान को देने के लिए कितने कितने रुपए थे? 40 रुपये। 10 लोग थे, उसमें हर इंसान को देने के लिए 40 रुपये थे। अब क्या होता है कि भाई पहले के घर से, है ना, भाई पहले के घर से क्या हुआ कि 40 रुपये आ गए, फिर अगले वाले के घर से क्या आया कि 50 रुपये आए, और उसका अगला थोड़ा सा ये जोश में आ गया, एक्साइटमेंट होकर के कितना घर से 60 रुपये कुछ मंगवा लिए। ठीक है, 10 लोग थे, उसमें से 3 लोगों ने घर से पैसे मंगाए। अब खास बात ये क्या कि अगर पैसे मंगवाए हैं लेकिन बंटवारा तो सब में करना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनमें, है ना। औसत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई कितना भी हो जाए पर एवरेज में बराबर गिना जाएगा, चाहे आपने 1 रुपया लगाया हो चाहे आपने 60 रुपये लगाया हो। ठीक है, तो अब इनके घर से रुपये आ चुके कितने? 40, 50, 60, लेकिन बांटने कितने लोगों में है? कितने लोगों में? 10 लोगों में। पुराना एवरेज तो 40 था, और अब ये जो आए हैं इनको बांटने आपको किस में है? 10 लोगों में बांटने हैं। तो आप इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। अब 10 लोगों में 150 रुपये को 10 लोगों में आपने बांटा है, तो हर एक को फिर से कितना मिलने वाला? 15। पहले से कितना था? 40, फिर कितना मिल गया? 15। कुल मिलाकर के कितना हो गया? तो 40 और 15 कितना हो गया? 55। ठीक है, तो अब हर एक को कितना मिलेगा? 55। क्लियर है बात? अगर आपसे प्रश्न ये पूछता क्या कि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत जो है 40 है, पहली संख्या में 40, ठीक है, पहली संख्या में 40 आया है, दूसरी संख्या में 50 और तीसरी संख्या में 60 जोड़ा गया, दूसरी संख्या में 50 कम किया गया, है ना, दूसरी में 50 कम किया, हम क्या किया? दूसरी संख्या में 50 कम किया और अगले में 60 जोड़ा है, तो नया औसत क्या होगा? तो उस कंडीशन पे आपके पास में क्या करोगे क्वेश्चन को? भाई कितना आया? 40, 60, लेकिन गया कितना? 50 कम हुआ। 50 क्या हुआ? देना पड़ा इसको। इसका मतलब ये हुआ कि 40 और 60 जुड़ जाएगा, लेकिन आपका 50 क्या हो जाएगा? कम भी हो जाएगा। कितने लोगों में? 10 में। कुल मिला करके 60 और 40, 100 में से 50 यानी कि 50/10, तो कितना हो गया? अब आपको हर एक इंसान को 5 रुपये मिलेंगे उस कंडीशन पे। 40 प्लस में 5 यानी कि 45 रुपये हर एक को मिलेंगे औसत। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चनों को, हमें इसको लैंग्वेज को समझना है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है तो आप लोग औसत के क्वेश्चन को इजी वे में कर जाओगे, तो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप खुद देखें और बाकी को शेयर नहीं करें, नहीं होता है। ठीक है, और अगर आपको लाइक भी जरूर करें और कमेंट करें, है ना, मतलब अनावश्यक कमेंट ना करें, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, कुछ पूछना है, कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।